धरना दे रखा, क्या पूरा मामला? देखो मामला पूरा ये है कि शामली शुगर फैक्ट्री, जितनी भी शुगर फैक्ट्री है, 3 शुगर फैक्ट्री यहाँ पे है। राणा जो गुरजीत राणा है, जिसकी ऊन शुगर फैक्ट्री है, वो पैसे दे सकता है। उसने दूसरी फैक्ट्री के भी पैसे दिए। वो इसलिए पैसे नहीं दे रहा कि 2 फैक्ट्रियों ने नहीं दिया तो वो भी नहीं दे रहा। वो दे सकता है, उसके पास में पैसे हैं। तीसरा जो थाना भवन की बजाज वाली, उनका कुछ पैसा सरकार पर था, उन्होंने वो दे दिया। कुछ उन पर बकाया रहेगा, तुरंत वो भी उनको देना चाहिए। व्यवस्था करके किसानों से वहाँ पे बातचीत करें। और सबसे ज़्यादा पैसा 225 करोड़ रुपया शामली शुगर फैक्ट्री पे है। और ये शामली शुगर फैक्ट्री एक टाइम पे नंबर 1 पर होती थी। यहाँ के जो आसपास के गांव भी थे, वे भी बड़े मजबूत थे। आज ये पैसा नहीं दे रहे तो इस फैक्ट्री की सबसे ज़्यादा वैल्यू ख़त्म हो रही। यहाँ के किसान जितने भी, हमारे जो खाप चौधरी ने, उन्होंने ये धरना दिया। ये यहाँ पे पिछले 2-3 महीने से धरना चला रहे हैं। यहाँ पे हम सब लोग इनके साथ में हैं और सारी खाप पंचायतें और किसान संगठन इनके साथ में है। ये भुगतान दे और जो भी कमेटी निर्णय लेगी, हम इन कमेटी निर्णय के साथ में हैं। ठीक है सर, इसमें सरकार ध्यान ही नहीं दे रही है करने का। देखो सरकारों का काम तो ये हो गया, सरकारों का काम ये है, और शुगर फैक्ट्री का भी। शुगर फैक्ट्री ये समझती है कि गन्ना तो हम खरीद लें और भुगतान सरकार कर दें। ठीक है जी। इनके जब तक दूसरी इंडस्ट्रीज बंद नहीं करोगे, जैसे बजाज वाले हैं, उन्होंने पूरा पैसा डाइवर्ट करा अपना, जो बिजली पावर, जो पावर प्लांट लगाए उसमें करा इसने ललितपुर के अंदर। जो और फैक्ट्री हैं उसमें भी इसी तरह की दिक्कत हुई। कुछ ग्रुप हैं यहाँ पे, मोदी शुगर वाले हैं, उन्होंने भी दूसरी इंडस्ट्रीज में अपना पैसा डाइवर्ट करा। इन्होंने भी पैसा डाइवर्ट करा है। भाई क्यों पैसा नहीं दे रहे? किसानों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी ये है कि डिजिटल भुगतान सरकार करवाए। सरकार उस पर ध्यान दे कि डिजिटल करवाए भुगतान। जैसे दूसरी चीज़ें कार्डों से होती है, ये झंझट ही खत्म हो जाएगा। आप डिजिटल शुरू हमारा करें, यही हमारी अब सरकार से डिमांड रहेगी आने वाले टाइम में। गन्ना बकाया भुगतान की बात की 14 दिन का तो गन्ना, 14 दिन में तो ब्याज भी बात है, गन्ना भुगतान भी नहीं हो रहा ना। हमने करा कि डिजिटल भुगतान करो। डिजिटल भुगतान, गन्ना शुगर मिल में गया, गन्ने का वेट, वैरायटी और रेट, और सीधा किसान के उसमें ट्रांसफर हो जाए। अच्छा, 2024 का चुनाव भी नजदीक आ रहा है, तो क्या सरकार को उसमें नुकसान होगा या फायदा होगा? देखो ये तो इस तरह का टारगेट, और यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे इस तरह के लोगों को लाके कर दिया। अगर यहाँ की कमेटी अब ये निर्णय ले कि बगैर भुगतान के हम मिल चलवाते हैं, तो लोग, और ये ऐसा बदनाम करेंगे इनको कि पैसा मिला नहीं, भुगतान हुआ नहीं, मिल चालू करवा दिया। और अगर शुगर फैक्ट्री चालू नहीं होती तो किसान बर्बाद होगा। तो दोनों चीज़ों से इस तरह से फंसा दिया पूरी कमेटी को भी और हम सब लोगों को, यहाँ के पूरे क्षेत्र को। जाल गांव में 22 लोगों को शामली मिल द्वारा ठगा गया। कम से कम 1100 क्विंटल गन्ना उनका लेकर उनको डुप्लीकेट पर्ची दी गई। आपके वो बिल्कुल उन्होंने संगठन ने धरना दिया अभी परसों कोतवाली में। नहीं, कोई इस तरह का कोई हमारी जानकारी में अभी नहीं है, लेकिन यहाँ की कमेटी की अगर जानकारी में होगा तो हम जानकारी करेंगे। और जो भी किसानों के साथ में ठग विद्या हुई, नकली पर्ची दी गई है, तो प्रशासन की और मिल वालों की जिम्मेदारी है, उसकी जांच करके उन किसानों का गन्ने का भुगतान करवाया जाए। किसानों के धरने पर सरकार क्यों ध्यान नहीं देती? सरकार तो दे ही नहीं। सरकार तो इनकी जमीन पे ध्यान दे रही, धरने पर कहाँ ध्यान देगी? इनकी जमीन को कैसे ठगा जाएगा? फसलों के रेट दिन के उजाले में नहीं मिलते और जमीन आप रात को बेच लो, तो जमीनों पर टारगेट है, फसलों पर तो ही नहीं। बाबा जी, कुछ दिन पहले उन्होंने दीवार तोड़ के एक गेट बना दिया था, उसमें चोरी से बेचने का प्रयास किया जा चुका है, उसमें कोई कार्रवाई? भाई हमने ये कहा है कि जितनी भी चिन्नी बिखरी, उसका पैसा सीधा किसान के उसमें आना चाहिए। डीएम और ये सब इसकी मॉनिटरिंग करें। अगर मॉनिटरिंग नहीं प्रशासन कर रहा तो उनकी गलती है। भाई प्रशासन ही तो झेल रहा है ना इस आंदोलन को। जितने दिन से यहाँ पे सारे सब लोग बैठे हुए हैं, बाबा जी बैठे, ये बैठे, संजय जी बैठे, तो सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो इसीलिए तो धरना दे रहे हैं। ये सब लोग आए हुए हैं आज। अगर जो शासन एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।